ये सिलसिला चलता है। हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, और ख़ासकर ज़मीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल पे। आपने देखा होगा अक्सर असेंबली सेशन के दौरान ऑनरेबल एमएलएज़ के तरफ से शिकायत आती है डॉक्टरों की कमी की और फिर टीचर और लेक्चरार की कमी की। अब हमने बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफ़र किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है हमारे दौर में इससे पहले सीआईडी का इतना बड़ा रोल रहता था अपॉइंटमेंट्स में जितना आज रहता है। आज जितना वक्त पीएसी को लगता है उससे ज़्यादा वक्त सीआईडी को लगता है अपनी कार्रवाई करने में। लेकिन चलिए वो हमारे हाथों में है नहीं, लेकिन तब भी ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। सर होम मिनिस्टर साहब से आपकी बात हुई थी आज सुबह बात हुई। आज सुबह बात हुई। जो मौसम के वजह से कुछ जगहों में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बिलखसूस चिनाब वादी में और थोड़ा सा कठुआ के तरफ। उस सिलसिले में गृह मंत्री साहब ने फ़ोन किया था हालात के बारे में पूछने के लिए, और मैंने अपनी सारी जानकारी उनको दी। आगे अगर कहीं पे हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो मदद करने के लिए तैयार हैं। ज़रा कल एक रिपोर्ट आई थी, वो यूडाइस की रिपोर्ट है, तो देयर हैज बीन नंबर ऑफ स्कूल्स दैट हैव बीन नॉट फंक्शनिंग विद सिंगल टीचर्स। देयर हैव बीन 1544 schools that have been functioning with a single teacher. That has been released by yesterday only. And there have been certain... That's an old report. That's not a current report. आप असेंबली सेशन में किसी ऑनरेबल एमएलए से सवाल डलवा दीजिए, हम आपको ना उसमें डिटेल सारे दे देंगे। सर, कल आप मिले थे, डेलीगेशन जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके साथ मिले हैं और शोड देयर सपोर्ट फॉर स्टेट होल्डर्स। ये डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे। और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का, वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। सर, एक तरफ से जहाँ दुनिया अमन की कोशिश थी, अमन के लिए पूरा दुआ कर रही थी, अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी वो बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट भी आया है कि MOU जो साइन होगा, किस तरह से देखते हैं सर इस डेवलपमेंट? तब हम तो चाहते हैं कि अमन बना रहे वहाँ पे। हम तो पहले दिन से कहते आए ना कि ये जंग जो है ये एक नाजायज़ हमला एक मुल्क के ऊपर हुआ। अब अमेरिका के सदर जो हैं, बार बार कहता हूँ, पता नहीं चलता वो 1 घंटे में 3-4 अलग अलग जो है बयान दे देते हैं। अब हमारी तो यही तमन्ना है कि सीज़ फायर जो है वो परमानेंट हो, जंग ख़त्म हो, अमन जो है वो दोबारा बहाल हो और जो ट्रेड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की वजह से रुकावट बनी हुई है वो रुकावट हटे, क्योंकि उसका हर किसी पे असर पड़ रहा है। यहाँ के तरक्याती काम पे असर पड़ रहा है। आज अगर आप देखें तो ब्लैक टॉपिंग का जो सिलसिला है वो लगभग रुका हुआ है इस वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई और लोग जो हैं पुराने रेट पे मैकडम सप्लाई करना नहीं चाहते। उसका भी हम कोई इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इलाज यही होगा कि जंग ख़त्म हो और तेल की कीमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाएं।
That's it. अभी इंडस वाटर ट्रीटी पर बोथ कंट्रीज आर एस्केलेटिंग। कोई यहाँ से कोई एस्केलेशन नहीं हुआ है। यहाँ से कौन सी इंडस वाटर ट्रीटी कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं था। हमें पहले दिन से इस इंडस वाटर ट्रीटी की हमने इसकी मुखालफत की। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा अगर रहा वो इंडस वाटर ट्रीटी रहा, क्योंकि हमारी दरियाओं पे हमें कोई कंट्रोल नहीं। तो यहाँ से तो एस्केलेशन हुआ नहीं। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है, वहाँ से जंग की धमकी दी जा रही है। अब उसका जवाब मैं यहाँ से नहीं दूंगा, वो तो मरकज़ की हुकूमत ने दे दिया है। सर आपने इनवाइट किया है इंडिया ब्लॉक लीडर्स को टू जॉइन यू एट नॉट जस्ट इंडिया ब्लॉक, invitations for Jantar Mantar have been prepared. They are going out. They will go out to political parties in Jammu and Kashmir, those who are either in the assembly now or have been in the assembly in the past. उन सबको यहाँ से जनाब फारूक साहब जो हैं एक इनविटेशन भेजेंगे। उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर और फिर वो पार्टियाँ जो ना इंडिया ब्लॉक के साथ हैं या ना एनडीए के साथ। मिसाल के तौर पे आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, बिजू जनता दल है, तेलंगाना की पार्टियां हैं, ओवैसी साहब की पार्टी है, कई सारे मायावती जी हैं। बहुत से ऐसे लीडर हैं जो एनडीए के साथ भी नहीं हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं हैं। उन सबको जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से चिट्ठी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वो 20 तारीख को जो है हमारे इस एहतजाज में हमें सपोर्ट करेंगे। Sir, one last question. अभी it's been just 6 days of अमरनाथ यात्रा and शिवलिंगम is already melted. Do you think it's concerning या कैप लगना चाहिए जो विजिटर्स हर दिन विजिट करते हैं? विजिटर्स पे कैप लगा हुआ है, हम भूल जाते हैं। विजिटर्स पे सुप्रीम कोर्ट का कैप लगा हुआ है। वो कैप जो है वो श्राइन बोर्ड पे बाइंडिंग है। अब वो दूसरी बात है कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उसका इलाज श्राइन बोर्ड किस तरह करेगी वो श्राइन बोर्ड तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद यात्रियों पे कैप लगा हुआ है। जहाँ तक शिवलिंग की बात है, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है। कितने दिन रहना है नहीं रहना है ये ना मैं तय कर सकता हूँ। इस बार 6 दिन रहा, चलिए इतने दिन ही थी। सिक्किम में मैन पावर की कमी सामने आई है आज के। एलजी साहब से पूछ लीजिए ना आप। आप एलजी साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि स्किम्स की फाइल हमें नहीं आती।